की बात है, दुर्योधन ने आके कहा भीष्म पितामह तुम आपके रहते हुए हमारे भाई मारे जा रहे हैं और वो 5 पांडव हैं, उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि आप पांडवों की ओर से युद्ध करें, हमारी ओर से नहीं। भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाल लिए और कहा कि कल सूर्य अस्त होते होते मैं पांडवों को देख लूंगा। और सुनो दुर्योधन, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम चिंता मत करो। अपनी पत्नी को सुबह 4 बजे भेज देना, मैं उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तो तुम्हें कोई मारने वाला नहीं। बड़े प्रसन्न हो गया महाराज दुर्योधन। तो दुर्योधन ने अपनी पत्नी से जाके कहा कि जाना सुबह तैयार है ना। यहाँ भगवान को भी पता चल गया, जो घटघटवासी हैं, अंतर्यामी हैं, ऐसे अंतर्यामी परमात्मा को जब पता चला तो द्रौपदी को रात्रि में जगाया, कहा उठो। द्रौपदी ने कहा क्या बात है, क्यों उठा रहे इतनी रात? अरे चलो, अगर नहीं चलोगे तो बहुत गजब हो जाएगा, चलो। कहा कहाँ चलना है, बताया। भीष्म पितामह जी क्या बोलना नहीं, कुछ भी प्रणाम करना चुपचाप जाके। भीष्म पितामह जी 4 बजे सुबह बैठे ही थे महाराज, जीवन भर की जो साधना थी वो देनी थी, बैठे थे। तो वहां तो दुर्योधन की पत्नी को नींद आ गई, सो गई। यहाँ भगवान जब जा रहे थे तो महाराज ऐसे नहीं गए, कहते हैं एक संत कह रहे थे कि भगवान ने भी लहंगा चुन्नी पहन रखी थी, ओढ़ रखी थी, और उन्होंने भी चोटी कर रखी थी। हाँ, और ठाकुर जी गए, साथ में ओढ़ के गए। ठाकुर जी शिविर के बाहर खड़े थे, जाकर के द्रौपदी ने प्रणाम किया चुपचाप। भीष्म पितामह जी ने कहा सौभाग्यवती भव, प्रणाम किया। जी पितामह। जब आवाज सुनी, अरे तुम द्रौपदी, तुम यहाँ कहां से आई? ये बात तो केवल मैं जानता था और दुर्योधन जानता था, तीसरा तो कोई था नहीं। सही बताओ कौन आया तुम्हारे साथ में? कहा द्रौपदी ने मेरी सही सखी आई है साथ में। और ठाकुर जी भी इतने कौतकी महाराज के जाकर के ओढ़ के सो गए। भीष्म पितामह जी ने कहा नहीं, ये निश्चित रूप से छलिया ही छलने आया है। जैसे हाथ लगाने लगे तो द्रौपदी ने कहा आपने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, पराई औरत को छुओगे तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, तो आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भीष्म पितामह ने कहा मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए, लेकिन आज मैं देख के रहूंगा ये कौन है जिसको मेरी घट घट की पता है। और जो देखा महाराज खोल के तो ठाकुर जी मुस्कुराते हुए। भीष्म पितामह जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा छलिया तूने मुझे भी छल लिया, ठीक है अब मैं देखता हूं, अगर कल आज सुबह आज के युद्ध में मैंने तुमको भी अगर अस्त्र नहीं उठवा लिया तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं। और महाराज युद्ध होने लगा। जब युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर बाण पे बाण छोड़ रहे थे, बाजू बंद, यहां तक गांडीव भी नीचे गिर गया। जब देखा महाराज व्याकुल रोते हुए अर्जुन को, ठाकुर जी रथ के नीचे जाकर के पहिया उठाया रथ का और कहा सावधान भीष्म पितामह, अगर एक बाण और छोड़ा तो तुम्हारे जीवन की लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। जो देखा महाराज भीष्म पितामह तो रथ के नीचे हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपने हमारी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ठाकुर जी को याद आया, फेंका। तो ठाकुर जी ने कहा भाई मैंने क्या प्रतिज्ञा ली थी? तो भीष्म पितामह ने कहा आपने ये प्रतिज्ञा ली थी कि एक बाप के होगे तो आप अस्त्र नहीं उठाओगे। ठाकुर जी ने कहा देखो मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी ना वो भी झूठी ही ली थी। क्यों क्यों? कोई कहते नंद बाबा, कोई कहते वसुदेव को जायो है, जो को हो एक बाप वो बचावे लाज अपनी, मोखे कौन लाज मोरे बाप तो हजार है। कोई कहता खम्भ से प्रकट होता, कोई कहता वस्त्र से प्रकट हो जाता, कोई कहते हैं प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, कोई कहते वसुदेव का है, कोई कहते नंद का है। अरे इस जन्म में ही मेरे पिता का कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं किसका हूं। भीष्म पितामह जी ने हाथ जोड़े। कुंती बुआ जी कहती हैं आपने भीष्म पितामह जी से बड़े बड़े और तो कहा तक गिनाए,
आपने जयद्रथ से रक्षा की, जयद्रथ से रक्षा की। जयद्रथ ने के पिता ने वरदान मांगा था, आप लोगों ने शायद कथा सुनी होगी पूर्व में, कुछ नए श्रोता हैं, लोगों को सुना देते हैं। जयद्रथ के पिता ने सूर्य देवता से यह वरदान मांगा था कि जिसके हाथों से मेरे पुत्र का सिर कट के गिरे, उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएं। वही जयद्रथ महाराज जब अभिमन्यु मारा गया तो अभिमन्यु के सिर पे जाकर के पैर का प्रहार किया। ये पता चला था किसको? अर्जुन को। अर्जुन ने कहा सूर्य अस्त से पहले मैं मार डालूंगा जयद्रथ को। अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अग्नि की चिता बना करके जल जाऊंगा। ये बात पता चली, कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया। युद्ध होते होते ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब सूर्यास्त हो गया है। तो पहले ये नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, युद्ध विश्राम हुआ। कौरवों ने कहा अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करो, जयद्रथ को तो नहीं मार पाए, चिता बनाओ। चिता बनाई महाराज, इतने में जयद्रथ आ गया। जयद्रथ ने कहा अरे अर्जुन, इस भगोड़िए के ऊपर, इस ग्वाले के ऊपर बड़ा अभिमान था, क्या किया? मरवा दिया ना, गीदड़ की मौत, कुत्ते की मौत। और महाराज अब शब्द कहने लगा। अर्जुन ने आंसू पहुंचे, कहा प्रभु मैं तो जा रहा हूं लेकिन इसको छोड़ना नहीं। ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा अर्जुन तुम्हारा गांडीव कहाँ है? ले लो। ले लिया महाराज। किस लिए लिया था? कि अग्नि प्रकट करूंगा और जल जाऊंगा। और ठाकुर जी ने ऐसी रचना रची थी कि महाराज सूर्यास्त हुआ नहीं था, भगवान का सुदर्शन चक्र जाकर के सूर्य को ढके हुए था। जो ठाकुर जी ने आज्ञा दी सुदर्शन चक्र को महाराज अलग, सूर्य नारायण के दर्शन। अरे अर्जुन अभी तो सूर्य दिख रहा है, अभी एक घड़ी युद्ध और हो सकता है। सामने खड़ा हुआ है जयद्रथ, इसका सिर 10 योजन दूर जाना चाहिए। वो महाराज निशाना पहले ही धनुष में बाण चढ़ा के रखा, जैसा मारा महाराज वैसे ही महाराज वो तीर सिर लेके 10 योजन दूर जयद्रथ का पिता सूर्य को अर्घ दे रहा था। तो जाकर के वह उसके हाथ में आ गया। और यही कहा था कि जिसके, यही वरदान तो मांगा था कि जिसके हाथ से मेरे पुत्र का सिर गिरे, उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएं। और महाराज जैसे ही उसके पिता के हाथ में उस जयद्रथ का सिर आया, उसने छोड़ा तो यहाँ तो जयद्रथ का प्राणांत होगा और उसके पिता के सिर के 100 टुकड़े हो गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार की। जिसको भगवान जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग वैरी। अरे और तो और, जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो एक टटेरी ने अंडे दिए थे उसी कुरुक्षेत्र की भूमि में। दोनों ओर सेना थी, बीच में वो टटेरी थी। अब वो महाराज भगवान को पुकार रही थी, अपने अंडों को देख करके पुकार रही थी। ठाकुर जी तो सबकी सुनते हैं, ये नहीं सोचना केवल मनुष्य बस उनको पुकारता है, पशु पक्षी भी पुकारते हैं महाराज, उनकी भी सुनते हैं ठाकुर जी। जब कहा महाराज, तो युद्ध जैसे ही प्रारंभ होने वाला था तो एक हाथी के गले में बहुत बड़ा घंटा बंधा था। जैसे ही वो हाथी उन अंडों के पास पहुंचा, वैसे ही वो घंटा ठाकुर जी के संकल्प से टूट करके उन अंडों के ऊपर गिर गया। 18 दिन युद्ध हुआ, अंडों का कुछ बिगड़ा नहीं। 18वें दिन जब युद्ध विश्राम हुआ, ठाकुर जी जाने लगे। ठाकुर जी ने कहा बचा तो लिया है, अरे घंटा नहीं पलटाएंगे तो ये मर जाएंगे। और महाराज चाबुक से ठाकुर जी ने लिया और ले करके वो घंटा जैसे ही पलटाया, अर्जुन ने देखा अरे ये तो अंडे हैं। केशव इन अंडों को किसने बचाया? भगवान ने हंस के कहा अर्जुन, जिसने तुझे बचाया है ना, उन्हीं ने इन अंडों को बचाया है। तो ठाकुर जी बचाने वाले हैं, विश्वास होना चाहिए। देखो भगवान से होना चाहिए प्रेम, संसार के साथ होना चाहिए व्यवहार, ठाकुर जी के साथ होना चाहिए प्यार। लेकिन उल्टा है, संसार के साथ करते हैं लोग प्यार और ठाकुर जी के साथ करते हैं व्यवहार। क्या व्यवहार है? 2 घंटे बैठ लिए हो गया। अरे 2 घंटे तो छोड़ो जी, कुछ लोगों के यहाँ तो भगवान ही ठाकुर जी ही नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे,
आप लोग तो बहुत अच्छे हो, हाँ, रोज ठाकुर जी की पूजा करते होगे, ठाकुर जी ही परेशान हो गए होंगे अब तक तो महाराज। हाँ, कैसी भक्ता मिली है कि सोने ही नहीं देती। अच्छी बात है, ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। ठाकुर जी से करो प्यार और जगत के साथ करो, बोलो भाई, हाँ। और ठाकुर जी कौन है, बोलो भाई। आप लोग ठाकुर जी को क्या मानते हैं? ठाकुर जी आपके मालिक हैं, मालिक, सबके मालिक हैं, जगत के मालिक हैं कि नहीं? अच्छा, अब देखो भाई, जिसका मालिक घर में बैठा रहता है, और हम तो यही कहते हैं कि घर में रहना है ना, तो मालिक की तरह रहना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। मालिक क्या करता है? बगीचे की देख रेख करता है, लेकिन बगीचे से प्यार नहीं करता है। मालिक आए फूल तोड़ के ले जाए, फर्क नहीं पड़ता है मालिक को। क्यों? क्योंकि मालिक का बगीचा है। अब फूल तोड़े चाहे पूरे वृक्ष ही उखाड़ दे, ऐसे ही माली बन के रहोगे, कोई चला भी गया भगवान के यहाँ तो चिंता करने में, मालिक जाने, उनकी जवाबदारी है। और मालिक बन के घर में रहोगे तो पूरी टेंशन आप ही को रहेंगी। और भगवान को, ठाकुर जी को मालिक बना के रखोगे तो महाराज फिर टेंशन नहीं होगी। हाँ, बोलो राधे राधे। हाँ, फिर तो मालिक को टेंशन होती है। बताओ, जिसके यहाँ नौकर चाकर काम करते हैं तो घर की पूरी जिम्मेदारी किसकी रहती है? मालिक की रहती ना। तो ऐसी वो भी तो मालिक हैं जो घर में बैठे हुए हैं। आप काम करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को मालिक नहीं समझो। हाँ, अपने आप को नौकर ही। हाँ, और सच में पूछा जाए तो ठाकुर जी ही मालिक हैं हमारे। अरे आपका ये जो तन है, ये आंखें हैं, ये बाल हैं, ये किस फैक्ट्री में बनवाया आपने? है कोई फैक्ट्री का नाम पता? किसने बनाया है? बोलो भाई, उसने बनाया है। अच्छा, ये संसार किसने बनाया? बोलते जाना। हाँ, किसने बनाया? अच्छा, ये सृष्टि किसने बनाई? अच्छा, हमको किसने बनाया? हमारे घर किसने बनाए? अच्छा, वो घर किसका हुआ? अच्छा, और घर में एक अलमारी है जिसमें आप पैसे रखते हो, पैसे किसके हुए? हाँ, मालिक के। हमारी जान पहचान सब दे देना, मालिक को दे देंगे वृंदावन में जाके। वो नहीं होगा महाराज। जब मालिक ने दिया है सब कुछ, हम कहा करते हैं किसी की यहाँ पर, हाँ, कौन सा चौक है यहाँ पर पास में, वहां दुकान हो और दुकान में मुनीम बैठाल दे कोई सेठ, तो उस दुकान में जो फायदा होगा वो किसका होगा? मालिक का होगा। ऐसे ही ये संसार में हम आए हैं, उस मालिक ने ही हमको भेजा है, हम तो उसके भेजे हुए। जो भी इस शरीर से फायदा वो उसी का है यथार्थ में। और देखो, हवा किसने बनाई? अन्न किसने बनाया? आपको किसने बनाया? आपकी बुद्धि किसने बनाई? सब बनाया। आज तक आपसे कुछ मांगा उसने? नहीं मांगा ना। अच्छा, तो जब नहीं मांगा आज तक, तो आपका भी तो कुछ अधिकार बनता है कि जिसने सब कुछ दिया उसको भी तो देना चाहिए। क्या देना चाहिए? उसको प्यार देना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए। हाँ, और यही कहना चाहिए, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा